मैं लगी सागर आप सभी का इस लाइव में स्वागत करता हूँ। जिंदगी तलाश एक फ्रेम की। मैं जिंदगी के इस स्कूल का एक विद्यार्थी जो जिंदगी को बेहतरीन फ्रेम में एक बेहतरीन फ्रेम में लगाने की कवायद में लगा हुआ। बताना चाहता हूँ आप सभी से इसको एक आकार देने का या एक साकार रूप देने का इरादा बचपन से था। याद है मुझे वो दिन, वो मोमेंट्स जब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक ज़रूरत है कि मुझे समझाया जाए, मुझे बताया जाए कि करना क्या है, क्या करूं, क्यों करूं, कैसे करूं। इस जद्दोजहद में मैं लगा और मैंने डिसाइड किया एक फ्रेम अपने लिए, एक वो फ्रेम जिस फ्रेम में मैंने ये डिज़ाइन किया कि मुझे एक वो किताब बनानी है, मुझे एक वो स्ट्रक्चर बनाना है जिस स्ट्रक्चर में ज़िंदगी का एक खूबसूरत तस्वीर हो। बड़ा कठिन निर्णय, फैसला लेना आसान, पर फैसले को अमली जामा देना बहुत कठिन। फिर भी जद्दोजहद में लगा रहा और तलाश एक फ्रेम की। आज मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, आज के कुछ साल पहले मैंने ये डिसाइड किया मैं जिंदगी के तमाम सारे विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करूंगा, उन पहलुओं को एक वो आकार दूंगा जिस आकार को देखने, सुनने और समझने के बाद कहीं ना कहीं हमारा मस्तिष्क एक ज़रूर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा जिसके बिहाफ पे हम अपने ज़िंदगी को एक अच्छे फ्रेम में सेटअप कर पाएंगे। अभिराज बोध, अभिलाख जी, मोस्ट वेलकम। तो कहना चाहते हैं कि तलाश एक फ्रेम की, हम सबको एक फ्रेम की तलाश है, हमें किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में सेटअप होना है। सबकी चाहत है, मेरी भी चाहत है। मेरी चाहत बस उस मुकम्मल स्ट्रक्चर की, उस एक ड्राफ्ट की जिसके ज़रिए मैं आपको तालीम दे सकूं, हम आपको सिखा सकूं कि एक्चुअली हाउ टू सेटअप योर सेल्फ इन योर डिजायर्ड फ्रेम। आज मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा उन तमाम सारे दौर के, हम जो सफ़र के वो तमाम सारे वो हमारे झंझावात रहे, जो वो चीज़ें रहीं जिनसे गुज़रना पड़ा हमें, जो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बहुत परेशान की, लेकिन उन चीज़ों ने बहुत कुछ मुझे रिटर्न भी दिया। चाहत से शुरुआत हुई और चाहत अब राहत देती नजर आ रही है, क्योंकि जिस फ्रेम को मैंने डिज़ाइन किया, जो हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया कि एक्चुअली आई वांट दिस, उस फ्रेम के लिए वो जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी सारे उसके कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स को खोजना, उन कंटेंट्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना, ये बहुत कठिन काम। लेकिन जिद कि मुझे एक फ्रेम चाहिए, ज़िंदगी की उस किताब का एक फ्रेम चाहिए जिसमें मेरी किताब, खूबसूरत किताब सेट हो जाए, और उस किताब के ज़रिए मैं कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी का हिसाब किताब सेटअप करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा मोटिव आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरा फ्रेम है। आई वॉन्ट सेटअप माई सेल्फ एज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मर, एज अ लाइफ कोच। अब वो चीज़ करने के लिए मुझे ज़रूरत एक मैच्योर माइंडसेट की,
एक बहुत अच्छे डिज़ाइन थिंकर की और बहुत अच्छे प्लानर की। कहना चाहता हूँ कि फ्रेम तो पहले तो डिसाइड करो कि किस फ्रेम में फिट होना है, और जब वो डिसाइड हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो सारे कंटेंट्स भी दिखने लगते हैं कि इस फ्रेम के लिए कौन से कंटेंट फिट होंगे। ये सिंपल चीज़ें नहीं है, बट मैंने महसूस किया है अपने सफ़र में कि जब हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, लग जाते हैं, एक एक करके, वक्त लगता है लेकिन एक एक करके वो सारे एलिमेंट, सारे पार्ट्स हमें मिलने लगते हैं जो कि हमारे उस फ्रेम को पूरा करते हैं। और मेरे तलाश को या मेरी प्यास को, कहीं ना कहीं तलाश को पूरा करने का, मेरी प्यास को बुझाने का काम करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग का अपना एक यंग एज था, जब हम लोग उस अवस्था में थे जहाँ के हम लोग इंटरमीडिएट थे, हाई स्कूल में थे, तो एट दैट टाइम आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो एंड हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना, नो नो कोई आइडिया नहीं। चंद किताबों को पढ़ना ये मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो लगा कि यार ज़रूरत है, देयर इज़ नीड ऑफ समवन हु हेल्प मी, हु गाइड मी। कुछ लोगों की ज़रूरत है जो मेरी मदद कर सके, मुझे हेल्प कर सके, मुझे स्ट्रक्चर दे, बताए यार कि बेटा तू ऐसे कर, इस तरह से तू काम करेगा, तू आगे जाएगा, ये चीज़ तेरे को करना चाहिए तेरे टास्क को पूरा करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, मैं बात कर रहा था कि कोई तो मिले जिससे मुझे कुछ गाइडलाइन मिले कि मैं अपने ट्रैक को कैसे डेवलप करूं, मैं अपने जो भी मेरे टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को डिज़ाइन कैसे करूं, उसको पूरा कैसे करूं। तो देन बड़ी लैकनेस लगती थी, समझ में नहीं आता था कि कैसे वो चीज़ों को मैं अपने लिए डिज़ाइन करूं, बिकॉज हम उतने कैपेबल नहीं होते हैं एट दैट टाइम कि हम उसको डिज़ाइन कर पाएँ, और विदाउट डिज़ाइनिंग हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ ये पॉसिबल नहीं है। तभी मैंने डिसाइड किया कोई तो हो, अगर कोई नहीं है तो किसी को तो वो बनना पड़ेगा। बस यही सोच मैंने अपने आप को वो बनाने का प्रयास किया कि मैं बनूंगा आप जैसे युवाओं के लिए वो डिज़ाइनर, वो प्लानर जो आपकी मदद करेगा कि हाउ टू थिंक अबाउट योर टारगेट, हाउ टू डेवलप योर माइंड एज डिज़ाइनर माइंड। बस इसी एक फ्रेम की तलाश में लगा रहा लगातार। इस फ्रेम को बनाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगातार मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ने पड़े, बहुत सारे ऐसे गुरुज़ हैं इंटरनेशनल, बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया के भी तमाम सारे ट्रेनर्स हैं, उनको मुझे वॉच करना पड़ा, देखना पड़ा। चीज़ें शुरू में तो सिर्फ थ्योरेटिकली समझ में आती हैं, प्रैक्टिकली इतनी टचअप नहीं होती हैं, बिकॉज हम नए होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन जब उन लोगों को लगातार मैंने वॉच करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ हमारी वो कंटेंट्स हमारे मिलने लगे जिसकी मुझे ज़रूरत थी। इसलिए कहते हैं कि आप जिस भी टास्क पे लगे हैं उस टास्क पे लगे रहें, चीज़ें मिलेंगी, वक्त लगेगा, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आपके पास अनुभव नहीं आते हैं तब तक आप चीज़ों को पिक नहीं कर पाते हैं। तो मैंने भी अपने उस फ्रेम, जो मैंने फ्रेम डिसाइड किया, उस फ्रेम के लिए मैंने अपने आप को काफ़ी कुछ डेडिकेट किया, डिज़ॉल्व किया, और बहुत सारे लोगों को वॉच आउट करना शुरू किया, वॉच किया एंड राइट डाउन किया, सबके कंसेप्ट देखे। सबके कंसेप्ट देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद इतना अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि मैं अपने इस फ्रेम के लिए ड्राफ्टिंग क्या करूं। आप सभी जानते हैं ड्राफ्टिंग एंड क्राफ्टिंग दो पहलू होते हैं हमारे। ड्राफ्टिंग का मतलब है कि हम अपने उस नाटक की पटकथा लिख रहे हैं। क्राफ्टिंग मीन्स उस पटकथा को अपने अंदर फील कर रहे हैं, फील करके फिर उसको प्ले करेंगे हम। ड्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग, देन प्लेइंग। तो कहीं ना कहीं तमाम सारे इस सफ़र में मैंने तमाम सारे लोगों को देखा, रीड किया,
लेकिन कहना चाहूँगा कि जब तक आपका फ्रेम डिसाइड नहीं होगा कि किस फ्रेम में आप सेट होना चाहते हो, तब तक उस फ्रेम के अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है। अक्सर मैं भी देखता हूँ कि लोग कहीं ना कहीं किसी भी मिशन, किसी भी एम को लेकर के एक्साइटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते हैं। रीज़न वो बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये मैंने तब जाना जब मैंने इस फ्रेम की तलाश में अपने आप को खपाया, एक लंबा वक्त लगाया। लंबा वक्त लगाने के बाद फिर अंदाज़ा हुआ कि मेरे अपने इस फ्रेम में अपने को फिट करने के लिए मुझे इसके एक एक पार्ट को जानना पड़ेगा। आखिर वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसके रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनकी नीड्स हैं। पहले वो जानना ज़रूरी था, उसको जाना, जानने के बाद फिर उसको जीने का प्रयास शुरू किया। इतना पॉसिबल नहीं था। एक लंबा अरसा आज मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, बट इसके लिए एक लंबा अरसा मेरे को लगाना पड़ा, वक्त लगा। वो वक्त लगाने के बाद अब धीरे धीरे वो तमाम सारे कंसेप्ट्स निकल के कहीं ना कहीं आ रहे हैं। थैंक्स गॉड, जो मेहनत का एक नतीजा सामने आ रहा है। आज मैं आपको उस फ्रेम के लिए मेरी तैयारी के बारे में बता रहा हूँ, जिस मिशन पे मैं लगा हूँ, जो मेरा अपना एक फ्रेम है। आई वॉन्ट टू सेट माई सेल्फ एज अ लाइफ कोच, एज अ लाइफ ट्रांसफार्मर। मैं युवाओं के माइंड को एक पॉजिटिव माइंड में, यू कैन से एक प्रोग्रेसिव माइंड में कन्वर्ट करने का मेरा अपना एम है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। और ये वो उस टाइप का मैं ट्रेनर बनने के लिए मैंने इसको डिसाइड किया 3 साल पहले, तलाश एक फ्रेम की। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो कहीं जब मैंने उस फ्रेम को डिज़ाइन किया कि मुझे इस फ्रेम में सेट होना है, तो एक्चुअली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस फ्रेम में जाने के लिए मुझे करना क्या होगा। डिसाइड तो कर लिया मुझे इस फ्रेम में जाना है, मुझे एक लाइफ ट्रेनर बनना है, मुझे आज का जो वो युवा है उस युवा के माइंडसेट को एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट बनाना है। ये तो डिसाइड कर लिया, बट वो सारे एलिमेंट्स को खोजना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क था कि आखिर वो चीज़ बनने के लिए मुझे कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, कैसे हम बन पाएंगे, कैसे हम वो चीज़ को डेवलप कर पाएंगे। मेरा मिशन फिर शुरू हुआ उसके एक एक पक्ष को देखने का। मैंने देखना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। बातें समझ में नहीं आ रही थी, बड़ा डिफिकल्ट रास्ता। दोस्तों बताना चाहूँगा आपसे कि आप किसी भी अपने फ्रेम इन द सेंस योर टारगेट, योर एम, कुछ भी डिसाइड करते हो तो आप उसके लिए टाइम दो, वेट करो। और सबसे बड़ा चीज़ ये है ना कि जब आप कुछ हटके सोचते हो, एक डिफरेंट चीज़ सोचते हो, और कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है, जो उसका आउटकम है, एक बहुत बड़ा आउटकम है, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। लोगों का कहीं ना कहीं लोगों की जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स फेस करने पड़ेंगे। आपकी जो सिचुएशंस हैं, उनके जो सिचुएशंस भी आपके बहुत एंटी होंगे, आपके अगेंस्ट होंगे, तो वो सब फेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी चीज़ों को फेस करते हुए मैंने तमाम सारे लोगों को देखना शुरू किया, बिकॉज मुझे अपने फ्रेम को फिट करना है, अपने आप को उस फ्रेम में लगाना है। तो मैंने लोगों को वॉच करना शुरू किया, और वॉच उनको किया जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, इस फील्ड के माहिर लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने आप को किसी फ्रेम में फिट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आपको उन्हीं लोगों को कॉपी करना पड़ेगा, उन्हीं को फॉलोअप करना पड़ेगा जो लोग इस फील्ड के माहिर लोग हैं। मैंने भी वही किया, ऐसे लोगों को मैंने देखना शुरू किया, ऐसे लोगों को वॉच करना शुरू किया। तो उन लोगों को शुरू में तो उनकी बातें अच्छी लगती थी, लेकिन एक्चुअली उनको फील नहीं कर पाता था मैं। ये मेरा मैं अपना रियलिटी बता रहा हूँ। उनको भी मैं नहीं फील कर पाता था, सिर्फ उनकी बातें अच्छी लगती थी मुझे। तो फिर मेरे को लगा यार अच्छी अच्छी बातें सुन के ये ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या ये बातें बोल करके काम चलेगा? क्या बातें जान करके काम बात चलेगा? नहीं, मुझे उन चीज़ों को, जो उनकी बातें थी, जो उनके कंसेप्ट थे, उन कंसेप्ट में मुझे अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मुझे उसमें जीना पड़ेगा। जब मैं उसमें जीऊँगा ना, तब एक्चुअल में जान पाऊँगा कि एक्चुअली वर्किंग चीज़ क्या है, आगे वर्क कैसे करेंगे हम उस पर। तो ये चीज़ों को मैं आपको बताऊँ, जब आज के 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया अपने इस जो मेरा टारगेट है, जो मेरा अपना जिस फ्रेम को मैं फिल करना चाहता हूँ, उस फ्रेम के लिए, तो मैंने ऐसे तमाम सारे लोगों को देखा और वॉच किया,
और उनकी एक एक एक्टिविटी को कहीं ना कहीं मैंने नोट डाउन करना शुरू किया। टाइम टेकिंग प्रोसेस। हाँ, जल्दबाजी सबके अंदर होती, मेरे अंदर भी थी, बट वो जल्दबाजी से मैं कुछ नहीं कर सकता, या आप भी नहीं कर सकते हैं, ये मैंने महसूस किया। जल्दी सीखने की ललक, जल्दी सीख जाऊँ, जल्दी समझ जाऊँ, पॉसिबल नहीं था। बिकॉज यार आपकी मेमोरी में उसके बारे में कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू कैन लर्न एनीबडीज इन अ सिंगल मीटिंग? एक ही बार में आप कैसे समझ जाओगे? तो कहीं ना कहीं आपको उनको देखना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति को देखते हो तो उसके एक पहलू दिखते हैं, लेकिन जब बार बार उसको देखते हो, उसको वॉच करते हो, तो कहीं ना कहीं उसके तमाम सारे एस्पेक्ट्स दिखते हैं, उसके पर्सनालिटी के, और उसके तमाम सारे उसके जो वेरिएशंस हैं। तो आपको वो बहुत सारे वेरिएशंस को सीखने में, समझने में वक्त लगता है। तो मैंने भी उन सारे वेरिएशंस को देखना शुरू किया, उन वेरिएशंस को नोट डाउन करना शुरू किया। साथियों, कहना चाहता हूँ कि ये वेरिएशंस को देखो। आप जिस फ्रेम में जा रहे हो, उस फ्रेम में कौन कौन लोग हैं जो एक बुलंदी पे हैं, जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और जिनके अपने कंसेप्ट्स ऑनलाइन हैं, और जिन लोगों ने अपनी एक पोजीशन गेन कर रखी है, उन्हें ज़रूर वॉच करना चाहिए हमें। क्योंकि वही लोग हैं जो हमें उस फ्रेम में फिट होने के लिए कुछ ऐसे राज देंगे। और सच बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने मुझे बताई, थैंक्स बोलता हूं उन लोग को। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई, लेकिन मैंने उनको कहीं ना कहीं उनको ऑब्ज़र्व किया, मैंने उनको फील किया। थैंक्स, ये टाइम की वजह है। आज एक लंबा अरसा गुजरने के बाद अब फील करना भी ईश्वर की कृपा है, कहीं ना कहीं आया है मुझे। और थैंक्स गॉड, थैंक्स माय पेरेंट्स, एंड थैंक्स माय स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे बहुत साथ कॉपरेट करते हैं, मेरे साथ लगे रहते हैं, तो उन सभी का थैंक्स है। और जिसकी वजह से आज जो मेरा अपना जो एक सामने वाले को एनालाइज करने का जो अपना एक लेवल कहीं ना कहीं इन सभी लोगों की वजह से इम्प्रूव किया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने आप को उस फ्रेम में फिट करने के लिए तमाम सारे लोगों को ऑब्जर्व करके उनको नोट डाउन करना शुरू किया, नोट डाउन किया, फिर उस पर वर्क किया, और अपने उस वर्क का मैंने एक अपना एक थीम जनरेट करके उस थीम को मैंने बीच बीच में इवेंट्स करा के उन इवेंट्स में उसको चेक किया, देखा कि क्या जो मैंने लोगों से लिया है क्या वो इतने इफ़ेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि कोई भी कंसेप्ट किसी से ले लेना ये गारंटी नहीं है कि वो इतना प्रभावशाली होगा। जब मैंने उसको रियल एक्टिविटीज़ में उसको अप्लाई किया तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस है। तो कहीं ना कहीं मेरा ट्रस्ट उन लोगों पे बढ़ा, उन एक्टिविटीज़ पे बढ़ा, और मैंने अपने काम को कंटिन्यू रखा और अंजाम देते गए। और जिन बातों का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, बेशक इसका जिक्र मैं 10 मिनट में 20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये चीज़ को जानने में, रियलाइज़ करने में मेरे सालों लग गए। क्योंकि किसी एक व्यक्ति को जो कि एक्सपर्ट है किसी फील्ड का, बहुत सारे कंसेप्ट हमें देता है, वो समझाता है, लोगों को ट्रेन करता है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है या नेशनल लेवल पे काम करता है, तो कॉमन सी बात है इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने में आपको महीनों लग जाएंगे। अगर आप अपने आप को एक अच्छे फ्रेम में फिट करना चाहते हैं तो वेट करो, इंतज़ार करो। और फ्रस्ट्रेशन तो इतना लगता है, इतना आता है ना, अब मैं बता नहीं सकता आपको। फ्रस्ट्रेशन ही वो मेन बैरियर है, बिकॉज एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और उसके अकॉर्डिंग शुरुआत में जो हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े नेगेटिव फैक्टर्स बनते हैं, ये हमें डिमोटिवेट करते हैं। और वही साथ में अगर हमारे सराउंडिंग के लोग भी हमें डिमोटिवेट करने लगे तो हमारी ऊर्जा कम होने लगती है, हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं लूज होने लगती है। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमें टच में रहना पड़ता है, हमें अपना आत्मविश्वास बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ताकि हम अपने उस जो हमारा सफ़र है, जर्नी है, उस जर्नी को बीच में ना छोड़ दें। ये मेरे साथ भी हुआ, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए। तो मैं बात कर रहा था कि तमाम सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया, नोट डाउन किया, तो ऐसे चीज़ें चलती रहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा मैंने ये देखा कि मुझे एक वो उसकी एक मैप की ज़रूरत थी, मुझे रोड मैप की ज़रूरत थी। एक्चुअली फ्रेम तो मैंने बना लिया कि मुझे ये चीज़ का इसी फ्रेम में फ़िट होना है, लेकिन फिर मुझे बनाना पड़ा कि इस फ्रेम में फ़िट होने के लिए मुझे वो कौन सा फॉर्मेट लेके चलना होगा, किस फॉर्मेट में मैं चलूँगा तो मैं इस फ्रेम तक पहुँच जाऊँगा। ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि ये रोड मैप बनाना ये सबसे कठिन काम है।
और किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी भी फ्रेम में अपने को फिट करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। लेकिन वर्क किस पे करेंगे, वो मुझे खाका बनाना पड़ेगा। वो खाका पे भी मैंने वर्क किया। काफ़ी वर्क करने के बाद अलग अलग कंसेप्ट को, जब तक आप किसी भी जो के फ्रेम है उसके जितने एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट की पहले स्टडी करो। आप स्टडी करने के बाद जब सारे एलिमेंट्स का आप स्टडी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं उसकी एक थीम आपके माइंड में स्टोर हो जाती है, और वो थीम जब स्टोर होती है तब बनाते हो आप रोड मैप। तब समझ में आता है यार एक्चुअली इतने इसके पैरामीटर्स हैं, इतने पैरामीटर पर हमें काम करना है, और उन पैरामीटर को अब किस तरह से हमें इस पर वर्क करना है। अभी ये थ्योरेटिकल चीज़ें थी, क्योंकि प्रैक्टिकल तभी होगा जब हमारे पास कोई थ्योरेटिकल एक प्लेटफॉर्म होगा, बैकग्राउंड होगा। जब थ्योरेटिकल हम कोई एक ड्राफ्टिंग करेंगे, आपको मैं बता दूं, आज जितनी भी योजनाएं होती हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट को चाहे प्राइवेट को, तो वो सारे लोग ड्राफ्टिंग पहले करते हैं। तो वैसे मैंने भी ड्राफ्टिंग किया। मैंने ड्राफ्टिंग को ड्रॉ किया। ड्राफ्टिंग को ड्रॉ करने के बाद तब फिर कहीं जाके मैंने उस ड्राफ्टिंग पे फिर मैंने क्राफ्टिंग किया। क्राफ्टिंग इन द सेंस को फील किया, उसको एक्ट करने का प्रयास किया, उसको रियलाइज़ करने का प्रयास किया, उस पर वर्क किया, उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया। तब कहीं जाके मुझे वो उसका एक फ्यूचर विज़न दिखना शुरू हुआ। फ्यूचर के वो डायग्राम्स ड्रॉ होने शुरू हुए जिसकी हमें तलाश थी, जिस फ्रेम में हमें फिट होना था। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस फ्रेम में फिट होना चाहते हैं उस फ्रेम को स्टडी करें, और उस फ्रेम के उन तमाम सारे लोगों को देखें जो लोग इस फ्रेम में पहले से फिट हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप में एक राज समेटे हुए हैं। इन लोगों को हमें वॉच करना होगा, हमें वक्त देना पड़ेगा, हमें वक्त गुजारना पड़ेगा। तब कहीं जाके हम उस राज को निकाल पाएंगे जिस राज की मदद से हम अपने आप को अपने उस फ्रेम में फिट कर पाएंगे जिस फ्रेम में हम फिट होना चाहते हैं। और तलाश तो सभी को है एक उस फ्रेम की, जिस फ्रेम में वो अपने आप को सजा हुआ देखना चाहता है, जिस फ्रेम में उसे खूबसूरती नज़र आएगी कि वो भी उसमें खूबसूरत नज़र आ रहा है, उसको सुकून मिलेगा। या उसको वो कह ले कि वो ज़िंदगी की सफलता का वो एक पैमाना उसका होगा कि मैं इस फ्रेम में आ जाऊँ, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है और मैं सफल हो जाऊँगा, ये मैं मान लूँगा। मेरी सफलता वही है जहाँ मेरी जो मैंने मंजिल डिसाइड कर रखा है बस वहाँ पहुँच जाऊँ। मेरा एक फ्रेम बन गया, मैं इस फ्रेम में फिट हो गया, यस मैं हिट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग से आज इंस्टा पे लाइव पे ज़िंदगी तलाश एक फ्रेम की। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी। और ये था मेरा एक छोटा सा अनुभव ऐसा अपने फ्रेम को लेकर के जो मैं जंग में चल रहा हूँ। तलाश अभी भी जारी है, लेकिन कहना चाहता हूँ कि अब थैंक्स गॉड, थैंक्स आप सभी को कि आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और ईश्वर की कृपा, माता पिता का बहुत बहुत अपार आशीर्वाद, जिसकी बदौलत मैं अपने इस फ्रेम को ड्रॉ कर पा रहा हूँ। और उस फ्रेम में फिट होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ढूंढ के मैं उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप सभी को भी अपने उस फ्रेम की तलाश में लगना होगा, और जिस फ्रेम को आपने सोच रखा है जिसमें आपको फिट होना है, उसके लिए आपको उस फ्रेम के तमाम सारे उन शीर्ष लोगों को आपको फॉलो करना है, देखना है जो उस फ्रेम में पहले से फिट है। ये मैंने खुद किया है और मैं अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मिशन जब तक मैं इस फ्रेम में फिट नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं लगातार लगा रहूँगा तलाश एक फ्रेम की। और किसी मिशन को जान तब मिलती है जब धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट्स गेन करते हैं, छोटा ही सही। जब उसमें कुछ आपको एक मेहनत के बाद एक नतीजा दिखता कि यस हमने इसको कुछ ड्रॉ किया, इसको मैंने कुछ डेवलप कर लिया है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर मेरे फ्यूचर को, जो प्रोजेक्ट हमारा है उस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमें एक ताकत मिलती है, हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। अभी तलाश में है ज़िंदगी तलाश एक फ्रेम की, ज़िंदगी तलाश एक फ्रेम की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।